अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको सॉल्व करना है। बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना कि आया कि उस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। जब तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ नहीं लेते तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहते हैं फाइंड m। इस इक्वेशन में से हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए, अगर इसके अंदर पुट करें और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो इट्स मीन कि वो जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो इस रिलेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करने से पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को मालूम करना चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू को मालूम करने से पहले बच्चों हम लोगों को इसका सम ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन है। इसमें से हेयर ए और बी और सी की वैल्यू मैं लिख लेता हूं। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जी 1 है, बी की वैल्यू जो है -7 है और सी की वैल्यू जो है वो है 3m माइनस 5 है। अब बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास रूट्स नहीं दिए गए तो हमें लेट करने पड़ेंगे। तो लेट क्या करूंगा, लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। अब हमें सबसे पहले तो सम ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के और ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। अब बी की वैल्यू क्या है, -7, तो -7 आ गई और ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 7 आ गया। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या आ जाएगा जी, आ जाएगा अल्फा बीटा और वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी ओवर ए के। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या है जी 3m माइनस 5 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, 3m माइनस 5 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब बच्चों हमें अल्फा और बीटा की, हमारा जो मेन मकसद है वो हम लोगों ने क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा बच्चों, यहाँ से देखा जाए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल नहीं सकती। मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ना सम ऑफ रूट ले लेता हूँ। सम ऑफ रूट क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आए हैं, ये बराबर आए हैं जी 7 के, यानी जो सम ऑफ रूट है ये किसके बराबर आया है, 7 के बराबर आया है। तो मैंने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ गया है, 7 के बराबर आ गया। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से मैं एक अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ, तो अल्फा इधर रखूंगा और मैं बीटा को दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, तो 7 माइनस बीटा आ गया। मेरा मकसद क्या है कि मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा की वैल्यू में क्या करूँ, मैं अल्फा की वैल्यू जो है इस रिलेशन के अंदर पुट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस रिलेशन के अंदर पुट करता हूँ और वो रिलेशन कौन सा है जी, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब पुट करूँगा जो रिलेशन दिया गया है जी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा की वैल्यू क्या है जी, 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। सर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली, बीटा की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बीटा की भी निकाल सकते हैं। बीटा इधर रहेगा, अल्फा उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करने का मेन मकसद ये है कि यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, कोई डिजिट आएगा, कोई नंबर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 7 3 जार कितना आ गया 21, 3 बीटा के साथ हुआ तो क्या आ गया 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 आ गया।
अब यहाँ पर देखें तो 21 प्लस का है, इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, माइनस का, और माइनस का 3 बीटा प्लस का 2 बीटा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का बीटा। अब यहाँ पर ये प्लस का 21 इस साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस का 21। अब 4 में से जब मैं 21 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का क्या कहते हैं 17। और ये इधर क्या आ गया, माइनस बीटा, और ये माइनस माइनस कट गए तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 17 आ गई। अब बच्चों ये मैंने जो अल्फा की वैल्यू निकाली थी उस इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। यहाँ से पुट क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। अब बीटा की वैल्यू पुट करें तो वो आ गई जी -17, और ये क्या कहते हैं, पहले भी 7 माइनस है, तो 7 और क्या कहते हैं 7 सॉरी प्लस का 17 है, और ये 7 माइनस क्या आ गया 17, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 10। तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -10 के इक्वल आ गई है। अब बच्चों दूसरी चीज़ क्या करनी है, हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसके m की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो मैं इस अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई है मैं इसको इस प्रोडक्ट ऑफ रूट के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो पुट क्या कहते हैं, अल्फ़ा बीटा जो है वो किसके इक्वल है, 3m-5 के इक्वल है। तो अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल है, -10 के, और बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 17 के, इज इक्वल टू 3m-5। तो जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -170, और इज इक्वल टू 3m-5। माइनस का 5 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5, -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का 165 इज इक्वल टू 3m आ गया है। अब ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -165 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से मेरे पास जो m का आंसर आ जाएगा ये माइनस का 55 आ जाएगा। और ये हम लोगों ने यहाँ से m की वैल्यू तलाश करनी है। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो दिया गया कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बच्चों ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर लें इसके अंदर, तो तब भी ये हमारा जो है रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, -10 के, बीटा किसके इक्वल है, 17 के। तो अल्फ़ा को इधर पुट करें और बीटा को इधर पुट करें, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी तरह इसके आगे पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उसकी स्टेटमेंट राइट करता हूँ। वो है जी अगेन वही है, रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो ये है जी क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो है जी x² प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0। वो सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन को, सेटिस्फाई रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, वो हमारे पास है जी 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4। सेम जैसे वो क्वेश्चन किया है एज इट हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। अब सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है जी, x² प्लस 7x प्लस 3m-5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के आ गई, और b की वैल्यू आ गई 7 के, और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3m-5 के बराबर आ गई है। अब बच्चों यहाँ से आगे देखिएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा रूट्स लेट करने हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट अल्फ़ा और बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सम ऑफ रूट्स जो है वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए के। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है, 7, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो आंसर क्या आ गया जी, -7 आ गया। अब मैं निकालूंगा जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के, और ये आ जाएगा C/A के। तो C की वैल्यू क्या आ गई जी 3m-5 आ गई, और A की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये क्या आ गया जी 3m-5 आ गया। अब अगेन हम लोगों ने इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ये सम ऑफ रूट निकालूंगा, और सम ऑफ रूट्स जो है वो ये मेरे पास क्या आया था जी अल्फ़ा प्लस जो बीटा था वो मेरे पास किसके इक्वल था, वो -7 के इक्वल था। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -7 माइनस बीटा। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देते हैं। अब आगे देखिएगा कि आगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैं इसको पुट करूँगा रिलेशन के अंदर। रिलेशन क्या है जी 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब अल्फ़ा की जगह मैंने क्या पुट करना है जी -7 माइनस का बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करें 7 3 ज़ार माइनस का 21 माइनस और माइनस का 3 बीटा और माइनस का 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यानी ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आ गया, बीटा के साथ हुआ तो -3 बीटा आ गया। अब ये क्या आ जाएगा माइनस का 21 माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा, सेम साइन हो तो एडिशन होती है, तो माइनस का 5 बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया है। अब माइनस का 21 जो है ये दूसरी सॉरी माइनस का 21 जो है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 21। अब ये क्या होगा जी 21 + 4 25 आ गया, तो ये -5 बीटा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया जी बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन उधर चला गया तो -5 आ गया है। ये हम लोगों ने बीटा निकाल लिया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको पुट करूँगा, पुट बीटा पुट इन इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा। अब -7 बीटा की वैल्यू क्या है जी -5 और -7 माइनस माइनस +5, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई जी माइनस का 2 आ गई, और ये मैंने इसका आंसर निकाल लिया है। अब अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू आ चुकी है, तो मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको पुट करूँगा। तो जब मैं इसको पुट करूँगा, वो पुट किसके अंदर करूँगा, अल्फ़ा बीटा के अंदर। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है जी 3m - 5 के बराबर हैं। यानी कि अब अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, यहाँ से देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है -5। तो अल्फ़ा -2 आ गया और बीटा -5 आ गया, और इज इक्वल टू 3m - 5 आ गया। माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, और ये क्या आ गया 3m - 5 आ गया। माइनस का 5 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3m बच गया। 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया, और इधर क्या आ गया 3m। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो m का आंसर कितना आ गया जी 5 आ गया है। अब बच्चों उसने कहा है कि रिलेशन को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करके उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो ये आइए मैं इस क्वेश्चन में आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये है जी 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू सॉरी 4 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है। अब अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल आई है जी -2 के, और बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है -5 के, और इज इक्वल टू 4। 3 2 ज़ार 6 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर प्लान में से 6 निकाला तो कितना बच गया जी 4 बच गया, और 4 इज इक्वल टू 4। तो इट्स मीन ये अल्फ़ा बीटा जो है इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन इसका जो है हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम टू सेम जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। वो क्या है जी
वो है जी रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो मैं इधर इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन को। कौन सा रिलेशन? 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो आइए इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम वही काम, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो क्या आ गया? 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 के, और b की वैल्यू आ गई -2 के, और c की वैल्यू आ गई 7m प्लस 2 के आ गई है। अब क्लियर है। अब इससे आगे फर्दर हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा जो और बीटा जो हैं वो क्या हैं? आर रूट्स ऑफ इक्वेशन हैं, यानी कि वो इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सम ऑफ रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा जी सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा -b/a। और क्या कहते हैं, b की वैल्यू क्या है? -2, और a की वैल्यू क्या है? 3। तो ये क्या आ गया? 2/3। अब यहाँ पर क्या आ गया जी? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, वो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है? c/a के। और c की वैल्यू क्या है जी? 7m प्लस 2, और a की वैल्यू क्या आ गई जी? 3 आ गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अल्फ़ा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट समझ आ गए होंगे। अब अगेन वही काम हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स लेने हैं। अब वो क्या है जी? अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है जी क्या कहते हैं? 2/3 के। तो ये क्या आ गया जी? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो प्लस का बीटा है उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? हमने रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो मैं वो रिलेशन लिखता हूँ। वो रिलेशन क्या है जी? क्या कहते हैं? पुट 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये मेरे पास क्या है? रिलेशन है। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर अल्फ़ा है तो वहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा? 7/2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये मैंने पुट कर दी। अब इससे आगे क्या करना है जी? ये 7 अंदर हम क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो 7 2 जार कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 3 वैसे का वैसे ही। अब माइनस जो है ये जो है 7 बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 7 बीटा, और साथ क्या क्या? -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब माइनस का 3 बीटा और माइनस का 7 बीटा, तो ये मेरे पास आंसर आ गया माइनस का 10 बीटा इज इक्वल टू 18। अब प्लस का 14/3 है, तो मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा। तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 14/3 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका जो एलसीएम है वो क्या कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू होगी तो हम उसका एलसीएम लेंगे। 18 के नीचे 1 है, तो 14 के नीचे 3 है, तो 3 जो है इधर 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 18 से। तो 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54। अब ये सेम है, 3 और 3 हो गए कैंसल, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? 14 बच गया है। अब जब हम क्या कहते हैं 54 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 40, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 3 आ गया है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो 10 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा।
तो यहाँ पर ये जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 और साथ माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो माइनस का 40 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 10 3 30, तो ये 30 आ गया। अब ये कटिंग हो सकता है, तो बिल्कुल कटिंग हो सकता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, -4/3। ये 10 के टेबल पे 10 4 40 और 10 3 30, तो बीटा किसके इक्वल आ गया, -4/3 के इक्वल आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट मैं कर दूं इन इक्वेशन 1, तो मैं 1 इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, -4/3। अब यहाँ से देखें तो ये 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, 4/3। अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे नीचे सेम वैल्यू हो तो एलसीएम वही आ जाता है। तो 3 और 3 है, तो 3 एलसीएम आ गया। अब ये 3 सेम है, तो ये कट गया, ऊपर 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये भी 3 सेम है और ये भी 3 सेम है, तो ये कट के तो ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इनको ऐड करवाएंगे, 4 + 2 कितना आ गया, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गई है। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, 5/3 के बराबर आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या कहते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या नाम है, क्या कहते हैं, सॉरी, 4 + 2 हमारे पास 6 आता है। अब हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको पुट करेंगे, तो पुट हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो था वो हमारे पास यहाँ पर बराबर आया था किसके, 7m + 2/3। तो ये आया था 7m + 2/3 के ये देखे बराबर आया था। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा किसके इक्वल है जी, 6/3। अब पुट करेंगे, अल्फ़ा किसके बराबर आ गया जी, 6/3। और जो बीटा है वो बीटा किसके बराबर आया, बीटा आया जी -4/3 के। तो यहाँ पर क्या आ गया, -4/3, और इधर क्या आ गया, 7m क्या कहते हैं, +2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 6 4 24 होगा, -4 और 3 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 7m + 2 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -24/9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 7m + का 2 आ गया। अब जब 24 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और है कि अगर ये कटिंग होता है तो हम इनको कटिंग कर लेते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 और 3 8 24। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ गया, -8 आ गया। तो ये क्या आ गया, 7m + का 2 आ गया। प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और इधर क्या आ गया, 7m आ गया। अब माइनस का 8 और माइनस का 2 कितना आ गया, -10, और इधर क्या आ गया, 7m आ गया। अब ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया, -10/7। और यही हमने क्या करना था, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।